बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज बात करेंगे डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब के कत्ल के हवाले से। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। गुज़श्ता वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह इस कत्ल की प्लानिंग की गई थी, किस तरह इसको एग्जीक्यूट किया गया था और किस तरह कत्ल करवाने के बाद मुलजिम कजूम जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलने गया, शहरयार से भी मिला और ये सारे ताने बाने जो है वो केस के किस तरह जो है वो सामने है। लेकिन इसमें दो अहम किरदार थे जिनका जो है इतना ज्यादा जिक्र नहीं हुआ। दो अहम किरदारों ने किस तरह जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया कि आखिर ये जो है मुलजिम जो है वो कौन हो सकता है और किस तरह इस मुलजिम को ट्रेस किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। दूसरा, शूटर बाकायदा तौर पर जो है उसका पता चल चुका है। शूटर कौन है जिसने ये गोली चलाई थी और फिर उसने गोली चलाने के बाद एक कॉल की थी। वो कॉल क्या थी वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ साथ एक और चीज वो ये है कि एक गाड़ी जिसका बड़ा जिक्र हुआ और बताया गया कि वो गाड़ी कयूम को बड़ी पसंद थी और वो गाड़ी जो है डॉक्टर साहब ने बुक करवा दी थी। उस गाड़ी के कितने पैसे दिए गए थे, कितने पैसे देना बकाया हैं, गाड़ी जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है, वो शोरूम पे किस दिन पहुंचेगी और फिर किस दिन जो है वो फैमिली वालों को डिलीवर होगी। अब वो लेते हैं या नहीं लेते होते ये एक अलग सवाल है, लेकिन उसकी भी इंफॉर्मेशन और उसकी भी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में ज़रा इन चीज़ों के ऊपर आपको जो है वो बताएंगे कि ये सारा मामला क्या है। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ जी कि जी दो लोग, पहले तो आपको बता दूं कि दो मुखबर कौन थे जिनके हवाले से बताया जा रहा है। एक तो इनमें एक वकील है जिसने इन्फॉर्म किया था पुलिस को। वकील ने कैसे इन्फॉर्म किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। वकील साहब जो है, अब इसमें ये एस्टेब्लिश हो गया है, पुलिस को ये पता चल चुका है कि शहरयार का जो वालिद है सज्जाद, असल में जो गोली चलाई है वो सज्जाद ने चलाई है। शहरयार के साथ जो डील हुई थी कयूम की वो यही हुई थी कि जी मेरे वालिद को आपने मरवाना है। तो शहरयार ने अपने वालिद को कहा, तो सज्जाद ऑलरेडी गाड़ियों की चोरी इधर उधर इन मामलात में था, लेकिन ये शूटिंग वाला मामला उसने कहा था मैं खुद कर लूंगा। तो गाड़ी शाड़ी उसने अपनी बीवी के नाम पे बुक कराई, वो सारी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब पुलिस ये एस्टेब्लिश कर चुकी है कि जो गोली चलाई गई वो शहरयार के वाले सज्जाद की तरफ से चलाई गई थी। अब सज्जाद जो है उसने जब ये गोली चला ली तो उसके बाद उसने इस मामले के ऊपर बातचीत करने के लिए एक वकील को कॉल की और उस वकील को बताया कि यार हमसे ये काम हो गया, ये सूरत हाल है और मैंने ये कुछ करना है। तो इसके ऊपर उसने उससे गुफ्तगू की, लेकिन वकील एक बेहतर आदमी था, एक अच्छा आदमी था। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि जी ये जो लोग हैं ये बंदा था और इसने इस तरह मुझे कॉल किया और वो इस कत्ल के हवाले से बात कर रहा था, तो आप ज़रा इसका चेक करें। लेकिन जाहिर है उस वकील की जो है इतला देने तक जो है ये लोग नंबर बन के निकल चुके थे और ये लोग जो पुलिस की इतला है उनके मुताबिक अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। सज्जाद, शहरयार और शाहिद, ये तीन लोग अभी तक पुलिस की कस्टडी में नहीं हैं उनके इतलात के मुताबिक। अब जो है एक तो ये वकील साहब हो गए। अच्छा, दूसरा कौन था? दूसरा ये अब इल्म में आया है कि एक इन्फॉर्मर था। और इन्फॉर्मर कौन था? इन्फॉर्मर जो है वो शहरयार के ही अपने जो उसका एक सर्कल था उसमें से एक इन्फॉर्मर था। और वो सर्कल ये था कि शहरयार ने जब ये सारा कुछ हो गया और सारा मामला हो गया तो उसके बाद जो है शहरयार ने अपने कुछ दोस्तों में इस पर कहा कि यार ये चीज़ हो गई है और ये चीज़ हुई है और ये इस तरह, और वो उसने जिक्र कर दिया इस मामले के हवाले से। तो वो शख्स भी उसके सर्कल में मौजूद था, उस तक भी ये खबर पहुंची। और पुलिस जब ये मामला इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो बताया ये जाता है कि उस इन्फॉर्मर ने बाकायदा तौर पे जो रेलिवेंट थाना है उसके जो SHO साहब है उसको आकर कहा कि जी आपको इस कत्ल के हवाले से कितनी इन्फॉर्मेशन है। तो उसने बताया जी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसने कहा जी मैं अगर आपको एक क्लू दे दूँ। उसने कहा जी हुक्म करें, आप क्या क्लू देते हैं? और जाहिर है पुलिस को ये पता था कि बंदा अगर क्लू देगा तो ये ठीक ही होगा क्योंकि वो उनके सर्कल का बंदा था। तो उसने कहा मेरे साथ हैं। कहते हैं जी SHO साहब को जो है वो ले गए साथ और उन्होंने एक घर दिखाया और उन्होंने कहा कि ये घर है, इस घर पर ज़रा नज़र रखें। तो उस घर पे जब नज़र रखी गई और फिर उसमें मौजूद लोगों के एक कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाला गया और फिर उस घर में जितनी भी जो आना जाना था और जो चीज़ें हैं वो चेक की गई, तो पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि ये मामला यहाँ से चल रहा है। और बाद में ये पता चला कि ये घर किसी और का नहीं बल्कि शहरयार का है। और कहा यह जाता है कि पुलिस चक्कर लगाना शुरू हुई, ये सारे मामला हुए तो फिर उसके बाद शहरयार पैनिक हो गया और इस पैनिक होने में उसने कुछ कॉल्स की जो कॉल पुलिस ने ट्रेस कर ली और उनसे पता चला कि जी ये मामला यहाँ 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 ये सारा कुछ हुआ है। तो फिर उसके बाद जो है ये इस तरह ट्रेस हुआ। तो दो लोग, एक वकील, दूसरा इसमें वो बंदा
जो जिसका नाम ज़ाहिर है डिस्क्लोज पुलिस कभी भी नहीं करेगी। हम अपने ज़राए नहीं बताते कि हमें किसने ये चीज़ बताई है, पुलिस वाले भी नहीं बताते कि हमारा मुखबर कौन था। तो ये इन्फॉर्मेशन ये है कि जी मुखबर ये 2 लोग थे जिन्होंने इस केस के हल करने में बड़ा किरदार अदा किया है। पुलिस ने जब SHO ने बताया अपने आला अफसरान को कि जी इस तरह कयूम की इन्वॉल्वमेंट है, मैं उसे गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ, तो DSP और SP रैंक के लोगों ने कहा कि रुक जाओ, थोड़ा मजीद इसको हम वो कर लें, चेक कर लें, ऐसा ना हो कि एक उनके साथ इतना बड़ा सान्या हो चुका है फिर उसके बेटे को गिरफ्तार कर लें। तो ये है जो एक बात आपने सुनी होगी कि जो एक अफसर आया और उसने इससे हाथ मिला के कहा कि जी CID देखते हैं, तो उसने फिर कयूम उस पर परेशान हुआ और ये वो, तो ये वाला भी एक मामला था। बट ये है कि 2 इन्फॉर्मर थे जिन्होंने अहम किरदार अदा किया था। मैंने कहा आपके साथ ये बात कर दूं। अच्छा, शूटर ने कत्ल के बाद किसे कॉल की, मैंने आपको बता दिया कि जो शूटर था सज्जाद, उसने कत्ल करने के बाद वकील को कॉल किया और वही वकील फिर इन्फॉर्मर भी बना और उसने पुलिस को भी इत्तला दी कि ये जो है इस तरह मुझे कॉल आई है। तो शूटर ने कत्ल करने के बाद इसे कॉल की और जो कयूम बदबख्त था वो बाप को मरवाने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया। वो तो आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अच्छा जी, कयूम की गाड़ी जो है वो अब पहुंच चुकी है। उसके हवाले से भी इंफॉर्मेशन आ गई है कि जी ये गाड़ी, एक और चीज़ पता चली है कि वो ये है कि कयूम को इस गाड़ी का इल्म था कि डॉक्टर साहब ने बुक करवा दी है। आज दो पहले उन्होंने आपस में ये नहीं किया था, बट ये है कि डॉक्टर साहब देखने गए, डॉक्टर साहब ने वहाँ पे गाड़ी पसंद की, फिर उसके बाद कयूम को ले गए, कयूम को वो गाड़ी दिखाई, कयूम को गाड़ी पसंद थी। फिर उसके 2 जो है वेरिएंट्स के हवाले से था, कौन सा वेरिएंट लें, वो वेरिएंट भी हो गया डिसाइड। फिर उसके बाद ये जो है ना गाड़ी बाकायदा जो है बुक करवाई गई, जिसकी बुकिंग के तकरीबन बताया जा रहा है कुछ 4.5 करोड़, 4 से 4.5 करोड़ रुपए पेमेंट की गई उस शोरूम को, और उस शोरूम ने वो गाड़ी ऑर्डर कर दी और वो गाड़ी अब जो है वो कोर्ट पे पहुंच चुकी है। और उसके बाद 18 तारीख का बताया जा रहा है कि वो गाड़ी पहुंचेगी लाहौर शोरूम के पास और 20 तारीख की इस गाड़ी की डिलीवरी है। देखते हैं, अल्लाह पाक करम करे क्या होता है। अच्छा, अब सीन ये है कि जी अब जो है ये गाड़ी हैरान कुन तौर पर जो है वो बुक करवाई गई थी डॉक्टर साहब की वाइफ के नाम के ऊपर। अब इसके ऊपर 2 चीज़ें हैं, मुख्तलिफ राय है। एक तो ये है कि ज़ाहिर है कयूम को बताना नहीं चाहते थे, दूसरा ये है कि वाइफ के नाम डॉक्टर साहब ने इसलिए करवाई थी कि उसको शायद ये अंदेशा था, ख़तरा था कि कहीं ऐसा ना हो इसके नाम पे गाड़ी हो। और ये भी अब इतलात हैं कि कयूम माँ के नाम पे गाड़ी मंगवाने पे भी डॉक्टर साहब से नाराज़ हुआ था कि आपने मेरे नाम पे क्यों नहीं मंगवाई, मम्मा के नाम पे क्यों मंगवाई है। क्योंकि वो ये समझता था कि ज़ाहिर है वो खुद एक बड़ा आदमी है तो उसी के नाम पे चीज़ें होनी चाहिए। तो वाइफ के नाम पे मंगवाने पे, डॉक्टर साहब की वाइफ के नाम को मंगवाने पे कयूम नाराज़ था और वो कहता था मम्मा के नाम पे नहीं, मेरे नाम पे गाड़ी मंगवानी। बहरहाल जी, इस गाड़ी के 7 करोड़ के आसपास प्राइस बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि ये गाड़ी जो है ये BMW जो 7 सीरीज़ की गाड़ियाँ होती हैं उन्हीं में से कोई स्पोर्ट्स टाइप की कोई कार जीप है और SUV है ज़ाहिर है। और उसके बाद जो है ये गाड़ी, जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये गर्लफ्रेंड को पसंद थी, उसी लड़की को जिसको अभी पुलिस ने, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, क्लियर किया है और उसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं। और फिर ये भी है कि जी इस गाड़ी की अपडेट जो है पुलिस ये बताती है कि जूं जूं कोई अपडेट आने की, कौन सी कैसी है, क्या मामला है, तस्वीरों की सूरत में या मैसेजेस की सूरत में कयूम अपनी गर्लफ्रेंड को देता रहता था कि गाड़ी बस आई के आई, फलां तारीख को आएगी, इस कलर की गाड़ी है, वाइट कलर की गाड़ी है। और बाकी भी इसके जो मामलात हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब ये गाड़ी जो है वो भी पहुँच गई है। अब देखते हैं, अल्लाह पाक करम करे। ज़ाहिर है इसके बाकी पैसे भी हैं, वो भी अब फैमिली ने देने हैं और साथ में शोरूम वालों को भी है क्योंकि उन्होंने तो बुक करके मंगवा ली है और गाड़ी पहुंच भी गई है। आप देखते हैं आगे फैमिली रिसीव करती है नहीं करती है, क्या बनता है इस गाड़ी का। ये भी एक अपडेट थी इस केस में, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। ये सारी डेवलपमेंट्स हैं डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब के कत्ल के हवाले से जो सामने आई हैं। बाकी इंशाल्लाह इस मामले के ऊपर मजीद भी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, जो जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। अब किस दिन जो मरकजी मुल्जमान हैं 3, वो ये है कि एक तो शाहिद, सज्जाद और शहरियार, इनके हवाले से पुलिस किस दिन ये अनाउंस करती है बाकायदा तौर पे और हमें सुनने को मिलता है कि जी ये लोग गिरफ्तार हो गए हैं। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका भी कहा जा रहा है कि वो भी एक्सपेक्टेड है, पुलिस करके ये बताएगी कि असल ये था केस क्या और इसको किस किस तरह उन्होंने इसको सॉल्व किया, कौन कौन किस किस का क्या क्या किरदार था, ये पुलिस ने ही बताना है। ज़ाहिर है हम तो आपको टुकड़ों में बता रहे हैं, वो एक इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और फिर इसका मुताबिक उन्होंने मुल्जमान को पेश भी करना है अदालतों में, फिर उसके रिमांड लेने और फिर उसके बाद तफ्तीश को एक शक्ल दे के एक चलान की सूरत में अदालत में जमा करवाना है, उसका ट्रायल होना और फिर उसके बाद
एक लंबा आपको पता है प्रोसेस भी होता है हमारे मुल्क में, वो सारा होगा, लेकिन आखिर मुद्दा आना तो पुलिस ने ही सारा कुछ बताना है कि असल में ये मामला था क्या। ये सब तफसीलात थी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मजीद कुछ मामलात के ऊपर बात होगी। अपने दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।